नमस्कार, फ्लक्स ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की शॉर्ट वीडियो में हम एग्ज़ाम में जो राष्ट्रीय चिन्ह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह में राष्ट्रीय प्रतीक की। तो राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? तो अशोक का जो स्तंभ है जो सारनाथ से मिलता है, जिसमें 3 शेर हंसते हुए दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतीक माना गया उसे। और भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को उसको राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता दी थी। इसमें बात करें कि नीला प्रतीक जो है मंत्री यूज करते हैं उसमें, है ना। लाल प्रतीक जो है राज्यसभा के सदस्य इस्तेमाल करते हैं। हरा राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है उसको लोकसभा के सदस्य इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा उनकी गाड़ी वगैरह पे लगा होता है, तो उसका ये कलर है, ठीक है। बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। तो राष्ट्रीय ध्वज का सबको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है, हमारा तिरंगा है। ऊपर का रंग केसरिया, बीच का सफ़ेद, लास्ट वाला हरा कलर है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका रेशियो जान लो 3:2 में होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा ये वाला, ये जो है 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने इसे अपनाया था। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा ने उसे कब अपनाया था। तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। इसमें ये नॉर्मल चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे केसरिया कलर है, शौर्य का प्रतीक है, सफ़ेद है, पवित्रता का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, हरा कलर है। हरे वाला पूछ लिया था कभी कभी, बाकी बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि ये जो है समृद्धि का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। बात करते हैं एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये जो होता है राष्ट्रीय ध्वज को जो है फहराना जो है, ये आर्टिकल 19A में रख दिया गया है अब, यानी कि अब हमारा मौलिक अधिकार है ये 2004 के बाद, पहले नहीं था, ठीक है। पहले जो है हम इसको अपनी जो घर में नहीं फहरा सकते थे, निजी संस्थाओं पर नहीं फहरा सकते थे, अब फहरा सकते हैं। तो अभी ये मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई राष्ट्रपति यानी करेंट राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है तो 12 दिन के लिए इसको झुकाकर, मतलब हम जो है राष्ट्रीय शोक जो प्रदर्शित करते हैं। और अगर वो जो है राष्ट्रपति पूर्व हैं, यानी कि पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, तो ऐसे अगर उनकी मृत्यु होती है तो 7 दिन के लिए झुकाया जाता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले प्रणब मुखर्जी की हुई थी मृत्यु जो है, तब ये हुआ था। बात करते हैं प्रसिद्ध झंडा गीत की। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा जो है ये राष्ट्रीय गीत माना जाता है। और इसकी जो है रचना किसने करी थी? तो श्याम लाल जो है प्रसाद ने करी थी इसकी जो है रचना। जो ये झंडा गीत है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत नहीं है। राष्ट्रीय गीत कौन सा होता है? राष्ट्रीय गीत होता है वो जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम लिखा है, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, वो वाला वो है राष्ट्रीय गीत। बात करते हैं राष्ट्रगान की। तो राष्ट्रगान ये नॉर्मल सी बात है कि जनगण मन है, और रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये बांग्ला वाला भी लिखा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से ये लिया गया है। और संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को किया था। ये क्वेश्चन बनेगा, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था, ठीक है। अभी ये कंफ्यूज करते हैं कि ये कब लिया था, वो कब लिया था, तो इनको बस याद रखना ज़रूरी है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, और इसको कब अपना रहे हैं? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसका गायन का समय सबको पता है, 52 सेकंड होता है। और पहली जो पंक्ति होती है, लास्ट की पंक्ति को एक साथ जो मिला के लास्ट वाली लाइन बोलते हैं, उसको 20 सेकंड लगाते हैं। इससे सबसे पहले कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस की जो है कोलकाता अधिवेशन में गया था। ये 27वां अधिवेशन था, बात करें तो 27वां अधिवेशन था ये। और इससे पहले जो अधिवेशन इम्पोर्टेंट है वो 23वां है, जो 1907 में हुआ था, जहाँ पर जो कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, यानी बंटवारा हो गया था कांग्रेस में। बात करते हैं और आगे की। तो अब राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बात कर चुके पहले। ये सुजलम सुफलम पूरा गीत है, जिसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी होती है ना। इसको जो गाना जो है बहुत ज़्यादा मतलब कंपलसरी नहीं होता, कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं गवा सकता जो है इसको लेकर टीवी डिबेट्स भी हुई थी अभी। इसको जो है आनंद मठ से लिया गया है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है,
26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय गीत के रूप में। और बात करें इसको सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1896 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था नियमित रूप से, वो 12वां अधिवेशन था, उसमें इसको गाया गया था। ठीक है, इसको गाने का जो समय होता है वो 1 मिनट 5 सेकंड होते हैं, है ना। लिखा हुआ कि भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो है जनगण मन से होता है, और समापन जो होता है यानी ख़त्म जब होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है संसद के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, कमल है। कमल का नाम याद रखना जरूरी है कि नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन होता है। देखो एक क्वेश्चन और बनता है, मैं बताना भूल गया, राष्ट्रगान को जो ट्यून दी है, ट्यून राष्ट्रगान को जो है वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने दी है, जो INA के सिपाही थे। कैप्टन राम सिंह ठाकुर का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। राष्ट्रीय पुष्प तो कमल, इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी कांग्रेस में और BJP के बीच में कि कमल को ऐसे कैसे, मतलब आपका राष्ट्रीय प्रतीक है और ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसको लेकर हुआ था अभी कुछ बीच में। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मयूर है। पावो क्रिस्टेटस इसका मतलब नेम होता है इसका। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम माने जाते हैं ये पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। बाघ में कौन सा है, पैंथरा टाइग्रेस लिननायास। ये नॉर्मल सी बातें हैं। आप थोड़ा सा अन्य के बारे में जान लीजिए जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय फल आम है, तो आम क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको क्वेश्चन बनेगा कि आम का जो है बायोलॉजिकल नेम बताइए, तो वो क्या बनेगा, मैनीगीफेरा इंडिका। तो आप इंडिका से याद रख लेना, मैगनी थोड़ा सा मैंगो का साउंड दे रहा है तो आम बन गया। बरगद होता है राष्ट्रीय वृक्ष। इसका रासायनिक नाम, मतलब रासायनिक क्या बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, तो फाइकस बेंडालेशियस होता है ना। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। देखो गंगा को राष्ट्रीय नदी बनाया गया था, मतलब घोषित किया गया था 2008 में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो ये हाथी है। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, खास यहाँ से पूछ नहीं जाते हैं, वो स्टार्टिंग के से पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृति मिली थी, राष्ट्रीय प्रतीक को कब स्वीकृति मिली थी, और राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये शॉर्ट वीडियो थी।